मीरा चरित प्रबोधन उद्बोधन के पावन प्रसंग। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतता, विरहावेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। पुस्तकों के पृष्ठ पृष्ठ में, वस्त्रों के कोने कोने में, धूल के कण कण में वह अपने प्राणाराध्य प्राणाधार को ढूंढने लगती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत से बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वे इस प्रकार दौड़ती मानो सन्मुख भीत या सीढ़ियां हैं ही नहीं। सामने मनुष्य या पशु हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार टकराकर वे जख्मी हो जाती। दासियां सदा साथ लगी रहती, किंतु कभी कभी उनकी त्वरा का साथ देना अशक्य हो जाता। जो समझते थे वे उनकी सराहना करते और चरण रज सिर पर चढ़ाते। नासमझ लोग हंसते और व्यंग्य करते। भोजराज देखते कि होली या गणगौर के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीज गई है, और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अन्न देखे से उलझने को। कभी वे रात को छत पर टहल रहे होते और अनजाने ही मीरा किसी और से बातें करने लग जाती, किसी के कंधे का आश्रय ले चल रही हों। ऐसे चलती हुई हर्ष से बावली सी हो जाती। कभी ऐसा भी होता मानो किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों। ऐसे किसी के हाथ को थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर फिर थक कर कहती, श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विवल हो कह उठती, अरे प्राणधन मेरे श्याम सुंदर। किसी से लिपटकर वह हंसने लगती। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निकले भजनों को लिख लेती। मीरा उनकी प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती तो वह स्पर्श उनके रोम रोम में समा जाता। लौटते समय संपूर्ण लश्कर को पीछे छोड़कर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। अंगरक्षकों को उस गति का साथ देने में कठिनाई होती। आते समय सौ सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत करने लगती, कहीं झरोखे से गिर न पड़ी हों, कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। उस दिन भीत की टक्कर से ललाट फूट गया और रक्त बहने लगा। सीढ़ियों से भागकर उतरते समय पाँव मुड़ गया था। मैं राजसभा में था और वे छत से गिर पड़ी थीं। अब जाकर न जाने किस अवस्था में मैं उनको पाऊंगा। जब जब वे विजय को वरण करके लौटते, मीरा के महल में उत्सव होता। मिष्ठान बंटते, दास दासियों को पुरस्कार मिलते, नजर न्यौछावरें होती, गिरधर गोपाल का नवीन श्रृंगार होता, नाच गाना होता और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही भोजराज की विचित्र स्थिति हो जाती। मन चाहता कि दौड़कर अपने महल में पहुंच जाएं, पर कर्तव्य सर्वप्रथम पिता के सन्मुख उपस्थित होने को बाध्य करता। पिता को प्रणाम कर आवश्यक सूचना निवेदित कर और फिर आदेश पाकर वे अपने महल की ओर लौटते तो पथ में मिलने वाले बधाई और मंगल कामना करने वाले लोग उन्हें घोर विक्षेप स्वरूप लगते। महल में वे सबसे प्रथम मीरा के सन्मुख उपस्थित होते। यदि वह स्वस्थ होती तो उन्हें देखते ही खड़ी होकर हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रणाम करती, पधार गए आप, बहुत दिन लगाए, स्वस्थ प्रसन्न है ना, वहाँ की समस्याओं का समाधान हो गया ना, अब पुनः तो नहीं पधारना है, अथवा युद्ध में कहीं कोई कठिन घाव तो नहीं लगा, आदि आदि कुशल प्रश्न पूछते हुए उन्हें गिरधर लाल के पास ले जाती। वहाँ आरती उतारकर, तिलक लगाकर चरणामृत प्रसाद देती। स्नान करने के पश्चात अपने सामने ही भोजन करवाकर विश्राम के लिए आग्रह करती। आज किसका उत्सव है? एक बार उन्होंने ऐसे ही युद्ध से लौटकर पूछा। आपकी विजय का, मीरा ने कहा। मेरी विजय नहीं हुक्म, मेवाड़ की विजय फरमाइए। मनुष्य की जीत तो मन को जीतने से होती है और मैं इसमें अब तक सफल नहीं हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मीरा ने कहा। वह इसलिए कि मनुष्य अपने जैसा ही सबको समझता है। क्यों, आपको इसमें क्या कठिनाई लगती है? मीरा ने पूछा। आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है। इतने पर भी विश्वास नहीं होता। किस पर? मुझ पर या ईश्वर पर? यदि यूँ कहूँ कि पहले तो फिर भी एकलिंगनाथ पर था थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर सुन्नेड़ हो गई है। भोजराज ने निश्वास छोड़ा। कोई कारण स्थिति का
अविश्वास के तो बहुत कारण हैं, किंतु हजार समझाने पर भी बिना अनुभव के विश्वास के पैर जमते नहीं। मेरे कहने अथवा मुझे देखकर भी नहीं। नहीं, हठ है यह। नहीं, मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ, पर वह बार बार प्रश्न चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। कोई विशेष प्रश्न है? नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा, और है तो उसका प्रमाण क्या है, आदि। मैं अपनी शक्ति भर इन सब के उत्तर देता हूँ, किंतु ढाक के 3 पात। मेरी समझ में विश्वास करो, यूँ कहने वालों को विश्वास कराना भी आना चाहिए। अधिकारी को तो केवल संकेत ही पर्याप्त होता होगा, परंतु साधारण के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष कृपा की आवश्यकता रहती है, अन्यथा समझाने से तो कुछ भी नहीं होता। भले मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव कि कभी भुलाया ना जा सके, तभी धारणा दृढ़ होगी। बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को भी धोखा देना है। भोजराज कहकर चुप हो गए। पहले आप अपनी बात फरमाइए कि क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच पूर्वक कहा, किंतु सच कहे बिना तो छुटकारा है नहीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान में सन्मुखीन मूर्ति ही मन के सिंहासन पर विराजित दिखाई देती हैं। भोजराज दृष्टि झुकाए हुए कह गए। उनका मुख लाल हो गया था। कोई लालसा इच्छा रहती है, मीरा ने गंभीरतापूर्वक पूछा। नहीं, केवल दर्शन की प्रसन्न करने की ही। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ अब तक, किंतु जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है, मीरा ने कहा। मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं लगता। सुना है भक्तों की बात भगवान नहीं टालते। तब आपकी कृपा ही कुछ कर दिखावे तो बात न्यारी है, अन्यथा मेरे नित्य नियम तो केवल बेकार होकर रह गए हैं। मैं निराश होता जा रहा हूँ। जीवन की व्यर्थता भाले की अणी सी चुभती रहती है। भोजराज की आंखें भर आईं। वे दूसरी ओर देखते हुए आंसुओं को आंखों से ही पीने का प्रयत्न करने लगे। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो हल न हो सके, मीरा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी है। आप यह क्यों सोचते हैं कि मेरे मन में आपका कोई मान सम्मान नहीं? रणांगण में ढाल क्या आपको व्यर्थ बोझ लगती है? वह प्राण रक्षिका प्राणों की भांति ही प्रिय नहीं लगती। खड्ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम आवश्यक है? नहीं, इतने पर भी वह साधन ही है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है रण विजय। ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल हैं। मैं आपकी और आप मेरी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। आप मेरी ढाल कैसे हैं? आप विवाह क्यों नहीं कर लेते? वह संभव नहीं है। क्यों? वह सब मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी। बार बार कहने से उसमें कुछ घटता नहीं है। यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि आपके और सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह मैं आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। चलना तो अब भगवत आराधन वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा। मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ अब। आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताएं। हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया, उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और कहने लगे कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोटकर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास बालक को ही करना पड़ेगा। संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में
महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जगे, प्राणपण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने ही आ बसते हैं। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है, अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त ही हो जाएगा, वह भी भक्त हो ही जाएगा। उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वह सेव्य अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पांच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिवत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुका दिया। मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है? विश्वास की बात न फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही सदैव होना पड़ेगा। मेरे योग्य तो कोई सरल उपाय बताने की कृपा हो। भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा हो आरंभ मुख से ही किया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसके रूप चिंतन की चेष्टा भी की जाए। इस प्रकार मन न खाली रहेगा, न उल्टे सीधे विचार ही वह कर पाएगा। प्रयत्न तो करूँगा किंतु अपने पर भरोसा नहीं है। यह तो अच्छा है कि अहंकार सता नहीं पाएगा। मीरा और भोजराज एक साथ ही हंस दिए। छोटा कुंवरानी सा पधार्या है हुक्म, दासी ने उपस्थित होकर सूचना दी। भोजराज उठकर बाहर चले गए। रतन सिंह जी की बहू ने आकर अपनी दासियों सहित चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा ने खड़ी होकर उन्हें छाती से लगाया और हाथ पकड़कर समीप बिठा लिया। बहुत दिन बाद जेठानी की याद आई, कहते हुए उन्होंने हंसकर उनका घूंघट उठाकर मुंह देखा। वाह, जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। समय नहीं मिलता होगा, है ना? ठीक भी है। बड़े बूढ़ों का कहना मानना और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। फ़र्ज़ पालने में कभी कसर न लगने देना। बूजीसा को पूछकर आई हो, उनके आदेश के बिना कहीं आना जाना नहीं। उन्हें अप्रसन्न नहीं होने देना। एकाएक वे हंस पड़ी। बीननी, तुम समझ रही होगी मन में कि स्वयं जिन बातों का पालन नहीं करती उन्हीं का उपदेश मुझे कर रही हैं, है ना यही बात? सभी एक सा भाग्य लिखवाकर नहीं लाते। क्या कहूँ, इस विषय में तुम मुझे अभागिन समझ लो। देवरानी ने अनबोले ही माथा उनके चरणों में रख दिया। उसका अर्थ समझकर मीरा ने कहा, सच कहती हूँ बीननी, अपनी ओर से तो मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, किसी को अप्रसन्न भी करना नहीं चाहती, किंतु निश्वास छोड़कर उन्होंने बात पूरी की। अपने चाहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। भगवान तुम्हें सामर्थ्य दे, सुखी रखें। मीरा ने दासी को पुकारा, चमेली, मेरे आभूषणों की पेटी ले आ और चंपा से कह कि मिष्ठान लेकर आए। बीननी का मुंह मीठा कराएं। चित्तौड़ से आए हुए पड़ला के सभी आभूषण उन्होंने देवरानी को पहना दिए। एक बहुत सुंदर और मूल्यवान पोशाक चांदी के थाल में रखकर उन्हें दी और अपने हाथ से जलपान करा उन्हें विदा किया। उसी समय रतन सिंह के साथ छोटे देवर विक्रमादित्य आए। भाभी सा हुक्म देखिए तो आज मेरे साथ कौन आया है? रतन सिंह ने प्रसन्न होते हुए पूछा।
ओहो, आज तो सचमुच ही दूज का चंद्रमा उदय हुआ। मीरा ने खड़ी होते हुए हंसकर कहा, धन्य भाग मेरे, कैसे पधार गए लालजी सा। शस्त्राभ्यास करके लौट रहे थे कि मैंने साथ चलने को कहा, रतन सिंह जी ने कहा। मीरा ने विक्रमादित्य को के गालों पर हाथ फेर करके उन्हें रतन सिंह के समीप बिठा दिया। बाई हुक्म नाराज़ तो नहीं होंगी? आज बीननी भी आई थी। क्यों नाराज़ क्यों होंगी? आपके पास आना अपराध है क्या? मुझे तो आपकी बातें और स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आता ही रहता हूँ। भाई नहीं आते हैं सो आज इन्हें भी ले आया हूँ। बिना आए कैसे जानेंगे कि आप कैसी हैं? चंपा जलपान की सामग्री रख गई थी, अपने हाथ से छोटे देवर को खिलाती हुई बोली, आरोगो लालजी सा, इस राजपरिवार में अपनी इस भौजाई को अवगुणों अवगुणों ही समझ लीजिए। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी इसे निभा लीजिएगा। ऐसा क्यों फरमाती हैं आप? रतन सिंह ने खाते हुए कहा, सौभाग्य है हमारा कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं, हमें तो विधाता ने घर बैठे ही तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाएँ और जो भला बुरा कहें, उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपा रखें। यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज़ होऊं लालजी सा? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के सिरजाए हुए ही तो हैं, इनमें किसको बुरा कहूँ? एक बात पूछूं भाभी सा, हुक्म फरमाओ। उस दिन आपने बाबजी हुक्म को अर्ज़ किया कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर ही बना है, वही दृश्य और दृष्टा है। फिर आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतनी समर्पित क्यों हैं? मुझ में, बाबजी हुक्म और विरोधियों में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में। फिर उसका आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे होंगे? मीरा हंस दी। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लालजी सा। इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं। देह आपकी और आप इसके हैं, इसका कोई अंग आपसे अछूता नहीं है। इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से आप मुंह जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का आदेश उपदेश दिया है, समवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे, यह अनहोनी है। फिर भगवान ने बुरे लोगों को और बुरे व्यवहार को क्यों बनाया? सभी भले होते तो संसार कितना सुंदर होता, कितनी शांति और सुख होता यहाँ, रतन सिंह जी ने पूछा। यह जगत सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के विकार का परिणाम है। जहाँ एक भी घट अथवा बढ़ जाता है, वहीं अनहोनापन आ जाता है। सृष्टि के संचालन को इनका संतुलन बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा किसी एक भी गुण के घटने बढ़ने अथवा नष्ट होने से संसार स्थिर या नष्ट हो जाएगा। गुण और दोष दोनों एक दूसरे के आधार हैं। बुराई के बिना भलाई अपनी पहचान खो देगी। रावण से ही राम की महत्ता सिद्ध हुई। परिवर्तन संघर्ष का नाम ही संसार है। पत्थर और शमशान की शांति किस काम की? शांति मन की ही भली होती है, बाहर की अशांति भी मन से ही निकल कर आती है। यह तो फिर समस्या हो गई भाभी सा। शास्त्र संत सभी तो अच्छाई की स्थापना में लगे रहते हैं। उनका कहना है बुराई मिटाने को स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे बनों का घोष ही तो सर्वत्र गूंज रहा है। यदि सृष्टि के लिए बुराई भी उतनी आवश्यक है जितनी भलाई, तो फिर इन सब बातों में क्या सार है? आवश्यक तो दोनों हैं लालजी सा, और मनुष्य भी बुराई अथवा भलाई दोनों में से किसी भी एक को धारण करके मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, किंतु भलाई अर्थात अच्छाई उसका सहज स्वभाव है, अतः सहज ही निभ भी जाती है। बुराई तो मनुष्य किसी बहुत बड़े कारण अथवा संगति से ही धारण करने को बाध्य होता है। फिर उसे धारण करके ठेठ तक निभा लेना साधारण जन के बस की बात नहीं हो सकती। अतः कलुष को अपना कर बढ़ने वालों को पहले अपनी शक्ति अवश्य तोल लेनी चाहिए।
हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस आदि ने बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं अपने स्वामी को भी पा लिया। मेरी समझ से तो अपने सहज स्वभावानुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म सरल साधन है। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता गिरता पड़ता अंत में दौड़ना सीख ही जाता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। इन दोनों के अतिरिक्त रहे बीच वाले सो ये ही भगवान पद्म संभव के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हीं से संसार आबाद है। ये सदा बीच में ही रहना पसंद करते हैं। एक बार इधर उधर देखते हैं और दूसरे ही क्षण अपने धंधे में लग जाते हैं। अब रही भगवान के अवतार धारण करने की बात, सो इनके अनेक कारण, अनेक बहाने हैं। न ये पाप या पापियों को मिटाने के लिए पधारते हैं और न धर्म की स्थापना करने के लिए। ये तो इनके आनुषंगिक खेल हैं। दुष्टों का विनाश करना और साधुओं का परित्राण करना तो इनके अवतार काल का गौण कार्य होता है। जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उनके लिए यह कौन बड़ा काम है। उनके साधारण सेवक भी इतनी शक्ति संपन्न हैं कि कोई भी वह काम कर देगा। उन्हें इतनी सी बात के लिए क्यों पधारना पड़े। पाप प्रभु की पीठ कहलाता है, उसी से धर्म के धणी की पूछ है। प्रभु तो दोनों के आधार हैं। वे तो पधारते हैं उनके लिए जिन्होंने पाप का आश्रय ले साधना की है। उनका प्रभु के अतिरिक्त कहीं कोई ठिकाना दिखता है आपको? वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग को छोड़िए, कोई इन्हें नरक में भी घुसने देगा? और तो अवकाश ही कहाँ है। ये किसके गले लगे। इन्हीं की साधना सफल करने के लिए पधारते हैं। जैसे वे असाधारण हैं, वैसी ही असाधारण गति उन्हें देने पधारते हैं। जिन्हें सुनकर जानकर जगत ताप से तपते हुए, दुख का हलाहल पान करके तड़पते हुए मानव के प्राण शीतल हों, जिससे भक्तों को आधार मिले और लोगों को भक्ति पथ पर आरूढ़ होने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। सुकृति जन भक्त हों कि ज्ञानी, वे अपनी ही शक्ति से संपन्न हैं। वे कहीं भी जाना चाहें, सर्वत्र उनका स्वागत है। अखिल ब्रह्मांड नायक जिनका अपना है, वे कहाँ विपन्न हैं। तब ये शास्त्र संत कहते हैं कि पीड़ितों की पुकार पर प्रभु दौड़े आते हैं। सो वे सब सत्य ही कहते हैं लालजी सा। युग के धर्म के अनुसार यदि पाप बढ़ जाए तो युग धर्म पीड़ित नष्ट होता है। उसे बचाने के लिए कृपा करके प्रभु पधारते हैं। इसी के साथ न जाने कितनों के वरदान और श्राप सार्थक करने के लिए भी। वह तो मैंने अपनी समझ की बात कही थी। वैसे भी देखिए ना, कलयुग में कितने रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु रहते हैं, कोई सीमा है। पर कहाँ पधारते हैं प्रभु, क्योंकि अभी युग धर्म आक्रांत नहीं हुआ। कली स्वयं ही पाप का अवतार है। जब अति होती है तभी आविष्कार होता है। अरे देखिए ना, हम तो बातों में ही लगे रहे और छोटे लालजी सा को ऊँग आने लगी। मीरा ने हंसकर विक्रमादित्य से कहा, आप तो कुछ आरोगे ही नहीं। अभी नहीं, भूख नहीं है। विक्रम ने कहा, क्यों, घर में भी कोई लाज करता है भला? लाज तो ससुराल में करिएगा। उन्होंने रतन सिंह की ओर देखा। बड़े कुंवर सा यानी वीरमदेव जी ने भी यहाँ लाज की थी। तब भूख के मारे घोड़ों की रातीब खानी पड़ी। वहाँ पधारकर सबको खूब हंसाया। सीमा से अधिक लाज तो ससुराल में भी दुखदाई होती है। विक्रमादित्य की ओर देखकर पूछा, क्या सीख रहे हैं इन दिनों? कुश्ती, तलवार, तीर चलाना और घुड़सवारी, विक्रम ने संकोच पूर्वक कहा। पढ़ना लिखना भी तो सीख रहे हो, रतन सिंह ने बताया। वाह, एक साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। सब जब सीख जाएं तब एक दिन मुझे भी दिखाइएगा कि कैसे निशाने पर तीर लगाते हैं आप। बताएंगे? बालक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब सीख यानी विदा अर्ज करूं? रतन सिंह ने खड़े होकर हाथ जोड़े। उनके साथ ही विक्रम भी खड़े हो गए। पधारें, फिर दर्शन दीजिएगा। यह न फरमाइए भाभी सा हुक्म, हम तो आपके बालक हैं। जब आदेश हो हाजिर हो जाएंगे। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।